खुशामदीद ख्वातीन हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। आज की इस कहानी में बात करना चाहूँगा गर्ल्स हाई स्कूल फतेहगढ़ के बारे में, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे गर्ल्स हाई स्कूल फतेहगढ़ में एक एस्ट्रोफिज़िक्स लैब खुली है। एस्ट्रोफिज़िक्स लैब के हवाले से बात करना चाहेंगे तो मेरे साथ एक इंजीनियर जुड़े जो IIT कानपुर से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बोलेंगे और कहाँ से बिलोंग करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जावेद अहमद भट्ट। मैं असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर बारामूला, जो कि ये जो एस्ट्रोफिज़िक्स जो प्रोजेक्ट है समग्र शिक्षा इन कोलैबोरेशन विद IIT, तो मैं IIT कानपुर का जो है असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ और मेरा जो फील्ड है वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है। सर बताएं सर, आज यहाँ पे आने का जो मकसद क्या है और आपने बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन की, तो थोड़ा सा उस हवाले से भी बताएं कि इसका क्या माखज़ है और क्या पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पे एज रिसोर्स पर्सन बच्चों के साथ बात की। जी, इसका जो पर्पज़ है, जो जितने भी स्कूल्स में अराउंड 36 स्कूल्स जो है डिस्ट्रिक्ट बारामूला के, यहाँ पे जो है एस्ट्रोफिज़िक्स की लैब्स इस्टेब्लिश हुई है। बच्चों को जो है एक स्टेज प्रोवाइड करना है उनको एस्ट्रोनॉमी के बारे में। ज़्यादातर बच्चों को ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, तो एक सब्जेक्ट उनको एज इंट्रोड्यूस करना है एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड। सर अपने एक्सपीरियंसेस बताए थे, बहुत टाइम से आप बच्चों के साथ ही कनेक्टेड हैं, तो कश्मीर में बच्चों को लेके किस तरह की विचारधारा है, किस तरह की मेंटालिटी और किस तरह से माइंडसेट है बच्चों को यहाँ पे जो एस्ट्रोफिज़िक्स के हवाले से कितना रुझान है बच्चों? जी, खाली हमारे बच्चे इसी फील्ड के लिए में इंटरेस्ट नहीं था, उनको खाली ये पता था कि हम नीट करेंगे, हम इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन इनके अलावा भी और सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बच्चों को एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड हमारे इसरो में अगर हम देखेंगे कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो कि इसरो के बारे में जानते होंगे, जिनको स्पेस के बारे में कोई नॉलेज होगी। तो इस प्रोजेक्ट का जो है मेन एम था वो यही था कि बच्चों को स्पेस के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देनी है, उनको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हम चंद्रयान जैसे कि लॉन्च हुआ, हमें बाद में हमारे बच्चों को पता चला कि चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, बाकी उनको पता ही नहीं था कैसे सैटेलाइट्स होते हैं, क्या फंक्शन होती है, कैसे हमारा यूनिवर्स कैसे फॉर्मेशन हुई है। तो बच्चों को उस हवाले से जितने भी इंफॉर्मेशन जो भी होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। लेकिन अब जो समग्र शिक्षा है उन्होंने कोलैबोरेट किया है IIT कानपुर के साथ, तो उनका यही पर्पज़ था कि बच्चों को हम एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड, यूनिवर्स के रिलेटेड हम नॉलेज प्रोवाइड कर सके, ताकि उनको आगे एज ए सब्जेक्ट मिलना चाहिए, एज ए सब्जेक्ट ये इंट्रोड्यूस करेंगे हम इन स्कूल्स में। अभी जो है फ़िलहाल जो है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में 36 लैब इस्टेब्लिश हुई है 18 जोनों में, लेकिन आगे इंशाल्लाह ये सारे खाली एक ही स्कूल के लिए नहीं है, ये पूरे क्लस्टर के लिए। जैसे कि एक GHS फतेहगढ़ में इस वक्त जहाँ पे हम हैं, तो ये पूरे इलाके के लिए ये लैब है, तो सारे बच्चे आ सकते हैं इस लैब में, वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं जितने भी, जैसे कि हमने जो भी मॉडल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो उनका फ़ायदा उठा सकते हैं सर। मेरे ख्याल से शायद ये हर जोन में 2-2 लैब्स खुली है। यहाँ पे जो है जोन फतेहगढ़ है, यहाँ पे 2 लैब्स इस्टेब्लिश हुई है, एक GHS फतेहगढ़ और है HSS हायर सेकेंडरी स्कूल आडूरा, वहाँ पे भी अवेलेबल है। तो बहुत टाइम से आप नारवा के बच्चों के साथ मुंसलिक हैं, और बताएं कि यहाँ के बच्चों का क्या रुझान है कॉस्मोलॉजी के हवाले से या स्पेस के हवाले से? जी, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता, ये तो अब्रप्ट नहीं होगा, जितना बच्चों को ये आहिस्ता आहिस्ता हम उनको ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि उनका जो है इंटरेस्ट इसमें आ जाए। फिर जब वो बच्चा एक अपने कैरियर को इसमें चूज़ कर सकता है, तो टाइम लगेगा, लेकिन जो भी स्कूल्स है बहुत कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली जो है CEO साहब वो भी इसके साथ मिले हुए हैं, तो एंगेज हुए हैं इन चीज़ों के साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इंशाल्लाह आगे इसमें कैरियर बन जाएगा बच्चों का। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर। मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हैं मैडम जसबीर कौर, जो कि हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट इंचार्ज गर्ल्स हाई स्कूल फतेहगढ़ से हैं। मैडम, इस्तकबाल आपका नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। थैंक यू सर। मैडम, कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हो आप, खासकर जो नारवा की जो तलबा हैं, नारवा के जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, इवन कॉलेज गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनके लिए कोई खास स्पेशल मैसेज है क्या आपके लिए? जी, मैं चाहूँगी कि मेरा स्कूल जो GHS फतेहगढ़ पहले हुआ करता था, जब ये 62 में एस्टेब्लिश किया गया है आज़ाद साहब के टाइम पे, लेकिन अब इसको PM श्री के तहत बनाया गया है स्कूल, PM श्री
GHS फतेहगढ़। तो मैं चाहती हूँ कि जो ये एस्ट्रो लैब है यहाँ PM श्री में जो लाई गई है फतेहगढ़ स्कूल में, यहाँ जितने भी स्कूल हैं इस नारवा बेल्ट के या बारामूला के जो भी हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ आए और इस एस्ट्रो लैब का यूज़ करें, क्योंकि ये उन्हीं के लिए, उन्हीं का सरमाया है, उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे उनको मदद मिलेगी, उनकी साइंस की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा, वो स्पेस एजुकेशन पढ़ना चाहेंगे, उनको अच्छा लगेगा। और हमारा ये टेलीस्कोप है जिसका हम प्रोग्राम भी आगाज़ कर रहे हैं, एक नाइट हम यहाँ पे काम करेंगे इसके ऊपर। तो मैं चाहूँगी कि सारे स्कूल यहाँ आए और ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, 1 महीना आके 9 महीने ना छोड़ दें, बल्कि वो हर महीने आएँ, अपने बच्चों को लेके आएँ, स्कूल के बच्चों को लेके आएँ, कॉलेज के बच्चे आएँ, हाई सेकेंडरी के बच्चे आएँ, ताकि उन्हें कोई फ़ायदा मिले यहाँ। मैम, चूँकि गर्ल्स हाई स्कूल फतेहगढ़ की बात कर रहे हैं, तो ये एक हिस्टोरिक स्कूल भी है जो हरवंश सिंह आज़ाद के नाम से उन्होंने इसका उद्घाटन किया था एक ज़माने में, 1965 में, शायद 62 में। तो आप बहुत टाइम से एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट यहाँ पे काम कर रहे हो, तो क्या रुझान है यहाँ के बच्चों का, और बहुत टाइम से आप ऑन ग्राउंड वर्क कर रहे हो बच्चों के साथ, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं आपकी। जी, यहाँ फतेहगढ़ के बच्चों में मैंने देखा है कि इनकी जो पढ़ाई की क्वालिटी है ये अच्छी है। 21 तक तो ये बहुत अच्छे बैच हमने निकाले हैं यहाँ से, लेकिन ड्यू टू कोविड वो उसकी वजह से थोड़े सुस्त हो गए बच्चे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर इनको हम लाइन पे लाएं। और मैं एक और पेरेंट्स को खासकर मैं कहना चाहूँगी कि जो यहाँ पे ये ड्रग का रुझान बढ़ रहा है, उसकी तरफ से हटाकर बच्चों को स्कूलों की तरफ रुझान बढ़ाएं, और ये हमारा एस्ट्रो लैब है, इसमें दिलचस्पी दिखाएं उनको, ताकि वो ड्रग की तरफ ना जाकर स्कूलों की तरफ आएँ। कोई खास मैसेज देना चाहते हो यहाँ पे, हम जो हमें व्यूवर्स जो वॉच कर रहे हैं, खासकर जो स्टूडेंट्स नारवा से वॉच कर रहे हैं, उनके लिए कोई खास स्पेशल मैसेज, या नेक्स्ट सेशन में जो एडमिशन्स वगैरह उस हवाले से भी थोड़ा बताएं। जी हाँ, मैं ये स्पेशल मैसेज दूंगी, क्योंकि ये नारवा का स्कूल है, ये गर्ल्स स्कूल है, और इसको थोड़ी अहमियत दें। वो आएँ यहाँ पे, इसका ख्याल करें। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, ICT लैब है, यहाँ पे साइंस लैब है, कंप्यूटर सिखाते हैं हम, हर चीज़ की यहाँ फैसिलिटी दी जाती है। MDM बहुत अच्छी तरह से मिलता है यहाँ। PM श्री के तहत बहुत अच्छी तरह से हमने किचन गार्डन बनाया हुआ है, वहाँ पे सब्जियाँ अब हम उगाएंगे। PM श्री के तहत ही ये मॉडल बनाया गया, ताकि इनको फ़ायदा मिले, यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें और सीखें। दूर दराज गांव से जो बच्चे आते हैं उनके लिए क्या था कि ट्रैवल अलाउंस वगैरह जो, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी हाँ, यहाँ जो 3 किलोमीटर से मतलब 3 किलोमीटर के दायरे के बाहर आते हैं, तो उनको अलाउंस दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, उनके अकाउंट में सीधा जाता है, हम नहीं देते बाय हैंड, उनके अकाउंट्स में जाता है। क्योंकि आजकल तो आपको मालूम है कि आधार के साथ इनका बैंक अकाउंट मिला होता है, और वो गवर्नमेंट खुद ही डाल देती है। तो ये अच्छी बात है, अगर वो इसका फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ और एक इंजीनियर जुड़े हैं, इनका नाम जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर अपना नाम बोलेंगे, अपना तारुफ दें, ताकि हमारे व्यूवर्स भी जाने कि मैं किन से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंजीनियर वसीम राजा। आई एम द असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर IIT कानपुर। राइट नाउ वी आर एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स लैब अंडर द प्रोग्राम कॉल्ड एज आगाज in collaboration with the Samagra Shiksha. I am basically handling the district Baramulla presently, where the 36 labs have been established so far as per in the year 2023. Right now we are working, we are going daily basis, we are doing the sessions in different institutes. Right now we are here in the Fatehgarh zone, as you have seen it with your naked eye, that we are giving the sessions to the students, and not only to this school, also along with the clusters, the schools which are near in the vicinity in this very area, they can come here and avail such kind of very much quality education, especially when we are talking about today's world. This time the world needs some innovation, some technology, some quality education, some skilled education. That's why this concept has been arisen out, that we are going to make some the quality education based like these labs. The motive of this is to enhance our students in terms of quality, in terms of skill developments, so that in the future terms they will not find the saturation, they will not find such kind of saturation regarding the job perspective, because when you have got a skill you can be fit anywhere. This is the main purpose of this education system according to new education policy 2020, that the labs are being provided in every school. There are different kinds of labs. This is one of the lab where the students can adhere something about space, which the students were not knowing so far yet, about what telescope is, what are the different aspects of the solar systems, moons and these things. They can come here, they can take any kind of sessions here. We are always available for our district Baramulla. They can invite us for any time
anytime. We are always on the fields, we work on the schools, we are doing the sessions, we are doing the night sessions to show the students about the space, what actually the space is, how the space looks like, how the cosmology looks like, so that in the future purpose they will make a good career in the space, especially in the aeronautical engineering or in regarding with the astrophysics. And this is one of the growing field coming now right now in terms of science and technology. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू।